ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें भी एक डायग्राम दे दिया है। इसमें एबीसी है, डीएफ चेक। डीई पैरेलल क्या है, एससी है। डीई सॉरी ए होगा, ई है। डीई पैरेलल एससी है। और दूसरा चीज क्या देते हैं, डीएफ पैरेलल ए है। लेकिन आपको क्या प्रूव कर देना है, बीएफ पैरेलल सॉरी बीएफ पैरेलल बीएफ बाई एफ ई इक्वल टू होगा बी बाई सी। आइए, डीई पैरेलल क्या है आपको, एससी है, ठीक है। टीई क्या है, एससी के पैरेलल है। तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, थेब्स थ्योरम। अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करते हैं इसको हम समझिए कि ये लाइन और ये लाइन है, सिर्फ डी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बीटी बटा एफ बी बीटी बटा एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा बी सी। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पुनः क्या कर लेते हैं, जब डीएफ पैरेलल ए होगा तब क्या होगा, डीएफ पैरेलल ए, बाकी सब भूल जाइए। अब क्या हो जाएगा, बीटी बटा एफ बी और बीएफ बटा बी ए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, बीएफ एफ बी और बीई एस सी, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये दोनों इक्वेशन को देखें, कुछ रिलेशन निकलता है, निकल जाएगा। बीडी बटा एफ बी यहाँ, बीडी बटा एफ बी यहाँ, तो ये दोनों जगह है ना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, बी बटा बी सी, बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ बटा बी के, ठीक है। आपको क्या यही प्रूव करना है, बी एफ बटा एफ ही नहीं। यदि यहां तक ये प्रूव करना रहता है तो क्या हो जाते हैं, यहीं पर हम क्या करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। मगर हमें क्या चाहिए, बी एफ बटा बीई और बी बटा बी सी। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर तो रखेंगे नहीं। अब हमें क्या प्रूव करना है, बी एफ एफ ही का टर्म है ना, तो क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिए, बी यहां पर भी है ना, मगर यहां पर क्या है, बी और इसी को देखिए, बी और इसी, बी और इसी यहां पर क्या है, बी और बी सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी का टर्म टूट जाए। आइए देखिए क्या करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसे क्या करते हैं, हम पलट देते हैं, बीसी बटा बी बराबर बी बटा बी। तो ये कुछ नहीं है, क्या कहें, नीचे वाला को ऊपर कर लिए, ऊपर वाला को नीचे कर लिए, और ऐसा दोनों में करेंगे, सिर्फ एक में नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप जानते हैं कैसे है, जैसे हम देख सकते हैं, क्या 1/2 और 4/8 को 2/1 लिखें आप
8/4 लिखें, बात तो एक ही है ना। यहाँ पर 1/2 के बराबर है, यहाँ 2 के बराबर है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं -1, जिस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन में देखे थे ना आप लोग, उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। BC बटा B -1 B बटा BF -1 क्या हो जाएगा, BC माइनस B बटा B, BE माइनस BF बटा BF। BC में से B चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC में से B चल जाएगा तो क्या बचेगा, EC बचेगा। नीचे क्या है, B है, BE में से BF यदि चला जाएगा, BE में से BF चल जाएगा, क्या बचेगा, EF बचेगा बटा BF। अभी भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। यदि ये प्रूफ करना रखा कहीं पर कर देता। हमें क्या चाहिए, BF ऊपर है, यहाँ पर BF नीचे है, जानते हैं कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, आप करेंगे तो दोनों को B बराबर AC और BF बराबर ये। अब आ गया, यही प्रूफ करना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दे दिया है। PQR वो है DE, ठीक है, छोटा डायग्राम है। DE पैरेलल OQ है, और DF पैरेलल क्या है, OR है। तो दर्शाइए कि ये पैरेलल QR होगा। अब आ जाइए बाबू, आपको क्या दे दिया है कि DE जो है OQ के पैरेलल है। कहाँ है DE और OQ कहाँ है, ये है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट हम थेल्स थ्योरम में चलते हैं, ठीक है। तो जैसे DE पैरेलल OQ है, तो लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हैं, क्या लिख लेंगे, ट्रायंगल POQ में, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम डायरेक्ट पढ़ाते हैं, उतना तो टाइम है नहीं, DE पैरेलल OQ पढ़ा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P बटा PD बटा OP, PD बटा OP। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। जब DE पैरेलल OQ हो गया तो क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। सेकंड क्या करना है, PF पैरेलल OR, सॉरी DF पैरेलल, DF पैरेलल OR, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, वही सेम की PF बटा RF, सॉरी PF बटा RP बराबर हो जाएगा PD बटा OP, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दिया आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, PD बटा OP और PD बटा OP दोनों में कॉमन है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, P बटा PQ जो है बराबर होगा किसके, PF बटा RP के, ठीक है। तो जैसे ही बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
पी और पी क्यू कहाँ है, पी ई और पी क्यू, पी एफ और आर पी। ठीक है, तो सब भूल जाइए, सब समझ जाइए कि सब कुछ है, यही इक्वेशन है। ठीक है, जहां आपको क्या दे दिया है, पी बटा पी क्यू और पी एफ बटा आर पी आपको पता है। तो जैसे ही आपको पता है तो डायरेक्ट बिना कुछ वक्त जाए के लिख सकते हैं ना कि ये पैरेलल क्यू आर कोड है। ये तो मैं कर रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो आप लोग वहां एग्जामिनेशन हॉल में इसको मिटा कर मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। चलिए यही आपका डायरेक्ट। ठीक है, और आपको दे क्या दिया है, ए बी पैरेलल पी क्यू है, सेकंड से क्या दे दिया है, ए सी पैरेलल पी आर। तो आपसे पूछ क्या है कि बी सी पैरेलल क्यू आर होगा। सबसे पहले आ जाए ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी और पी क्यू। ठीक है, इसमें चल देते हैं ओ, जैसे ये बी पैरेलल पी क्यू होगा तो डायरेक्ट हम थ्योरम थ्योरम यूज करके क्या लिख देंगे, ओ बी बटा ओ क्यू बराबर ओ ए बटा ओ पी। इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही एस सी पैरेलल पी आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी पी और आर। इसमें चलते हैं ओ सी बटा ओ आर ओ ए बटा। जिस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से है। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या कॉमन है, ओ ए बटा ओ पी और ओ ए बटा ओ पी। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ओ क्यू जो होगा बराबर होगा किसके, ओ सी बटा ओ आर के। ये जैसे ही बराबर हो गया, ध्यान से देखिए ओ बी और ओ क्यू कहाँ है, ओ बी और ओ क्यू, ओ सी ओ आर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ना ट्रायंगल ओ क्यू आर में ना, तो ट्रायंगल ओ क्यू आर में क्या है, ये ओ बी बटा सॉरी ओ बी बाई ओ क्यू और ओ सी बाई ओ आर दोनों क्या है, बराबर है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल